जिस तरीके से आप अपनी एनटीए पर, अपनी एग्जामिनेशन पर पॉलिसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिस तरीके से आप शिक्षा पे अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, वो हमारे देश के लिए, हमारे देश के भविष्य के लिए एक बहुत ही घातक और देश को गर्त में धकेलने वाली पॉलिसी। साथियों, 2017 में ये एनटीए आता है और ये बात ठीक है कि एनटीए का, सेंट्रल एजेंसी का मॉडल देश में कई सालों से, मगर कई सालों से जनता के आंदोलन ने उस मॉडल को रोके भी रखा। अगर एक सेंट्रल एजेंसी 86 की पॉलिसी में सरकार कह देती है कि हम बनाएंगे, क्योंकि जनता के आंदोलन तेज थे, वो रुकी रही। मगर इस सरकार के हम देखते हैं कि किसी आंदोलन से भी लगातार ये जताने की कोशिश करते हैं कि आप कितनी भी मांग उठाइए, आप कितना भी आंदोलन करिए, हमें नहीं फर्क पड़ता। मगर हमने देखा कि देश भर में लड़ रहे छात्रों ने इस सरकार को इतना पीछे धकेला कि ये सरकार जो पेपर लीक भी नहीं मानने को राजी थी, उसको मानना पड़ा कि पेपर लीक हुई। ये सरकार जो कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती थी, उसको भले ही स्केपगोट के बतौर मगर एनटीए के डायरेक्टर को निकालना पड़ा। हम यहां से मांग करने आए हैं, ये जो एनटीए आपने खड़ा किया है, ये हर एग्जाम को आप कहते हैं कि आप सेंट्रलाइज कर लेंगे और उससे एक पेडेस्टल पे देश भर के छात्रों को ले आएंगे। देश भर के छात्र एक पेडेस्टल पर आएंगे जब आप गांव-गांव के स्कूलों को बेहतर करेंगे, जब आप गांव-गांव के लेवल पर कॉलेज और यूनिवर्सिटी को बेहतर करेंगे। आप सिर्फ असेसमेंट के लेवल पर आप चाहते हैं कि देश एक पेडेस्टल पर आ जाए और उसके चलते हम देखते हैं क्या होता है। नीट में बिना धांधली के सबसे प्रिविलेज लोग एडमिशन ले रहे होते हैं और इस प्रकार से आजकल धांधली शुरू है कि पूरी तरीके से सिस्टम को सिर्फ और सिर्फ खरीद फरेब का मामला आपने बना दिया। नीचे से लेकर ऊपर तक एनटीए ने एक मशीनरी तैयार की कि हर जगह पेपर लीक के माफिया को, ऑर्गेनाइज क्राइम को पूरी इंप्यूनिटी मिलती है। ये भाजपा के ही नेता हैं जो जमीनी लेवल पर लगातार